धान की खेती भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है, कई राज्यों में इस साल भर पैदा किया जाता है। अब हम इसको नए सिरे से अगर देखें तो अलग अलग विधियां हैं इसकी, सिरे बुआई की विधियां हैं, रोपाई की विधियां हैं, और इसी में से एक विधि है श्री विधि। श्री विधि क्या है, कैसे धान की पैदावार इसे की जाए, और बताते हैं कि ये श्री विधि से जो धान पैदा होता है काफ़ी ज़्यादा पैदा होता है। इसे बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, जिनसे हम समझेंगे कि श्री विधि क्या है, किसान शुरुआत से लेके आखिर तक कैसे मैनेज करे, रुपाई से लेके कटाई तक श्री विधि में क्या क्या सावधानियां अपनाई जाएं, इस सब पे हम विस्तार से बात करेंगे डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है गाँव जंक्शन में। ये जो धान की श्री विधि है, इसको कई जगहों पे बताया जाता है काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ा साइंटिफिक मानी जाती है, और इसमें इसके लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए किसानों को, खेत की तैयारी से लेके नर्सरी डालने से लेके और वीड मैनेजमेंट तक किसानों को कैसे और क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, जो श्री विधि जैसे हम लोग बोलते हैं SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के अंतर्गत यार फार्मर्स इसको अडॉप्ट करते हैं तो अच्छी बात है। कि थोड़ा टेक्निकली है ये, क्योंकि जब नर्सरी हम उगाते हैं उसी समय से प्रिकॉशंस लेने होते हैं। जैसे नर्सरी जब उगाते हैं तो इसकी नर्सरी मैट नर्सरी बोलते हैं, मैट नर्सरी उगाते हैं। पहले ये चटाई की तरीके से, चटाई की तरह से पहले एक परत बालू की लगाते हैं, उसके बाद फिर FYM की, और फिर FYM बालू FYM इस तरह से लगा के और इसको नर्सरी सोइंग करते हैं। तो इस नर्सरी सोइंग कर यहीं से प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर देंगे। नर्सरी सोइंग करेंगे तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में चूँकि जो सीडलिंग्स हैं कम ज़रूरत पड़ती है, सिंगल सीडलिंग लगाई जाती है, और 25 गुणित 25 सेंटीमीटर, 25 गुणित 25 सेंटीमीटर का मतलब है 25 रो टू रो और 25 प्लांट टू प्लांट उस पर इसको। और ये नर्सरी जब अंकुरित हो जाती है करीब 10 से 15 दिन की, 12 दिन की, 10 से 12 दिन की नर्सरी, तो उसमें से एक एक पौधा सीडलिंग उठा के 25 गुणित 25 पे लगाते हैं। तो 1 हेक्टेयर में 5-6 kg सीड ही पर्याप्त होता है। डॉक्टर साहब, ये जो श्री विधि से रुपाई है, क्या किसान नॉर्मल जो रुपाई करते हैं वही उसी तरीके से करना चाहिए, या इसके लिए कुछ खास तरीका? देखिए, ऐसा है, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड में हम जो धान की रोपाई करते हैं वो 20 गुणित 10, रो टू रो 20 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर, इस तरह से करते हैं। बट इन केस ऑफ श्री मेथड, जैसे अब सिस्टम और राइस इंटेंसिफिकेशन, वो 25x25 करते हैं। और इसमें ये है कि दो सीडलिंग कम से कम लगाते हैं, कम से कम 2 से 3 सीडलिंग, और इसमें जब करेंगे तो सिंगल सीडलिंग को ही उसमें रोपित किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो सीड है वो कम लगता है। जो श्री मेथड है, सिस्टम और राइस इंटेंसिफिकेशन, ये इन केस ऑफ हाइब्रिड राइस वेरी सक्सेसफुल, बिकॉज हाइब्रिड राइस का जो पौधा होता है वो काफ़ी टिलिंग करके इतना मतलब कम से कम हो जाता है, तो वो एरिया कवर कर लेता है। लेकिन हाँ, हमारे इसमें भी जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हमारी हैं, जैसे सरजू 52 है, इंडिया 359 है, ये वैरायटी भी काफ़ी हद तक इसमें सक्सेस है अगर लगाते हैं तो। ये जो श्री विधि से रुपाई है, तो इसमें इतनी साइंटिफिक तरीके से काम करना होता है, किसानों को ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, तो फिर नॉर्मल रुपाई से ही क्यों ना करें? इसमें किसानों को फ़ायदा क्या होगा? देखिए, श्री विधि में जो बीड्स होते हैं बहुत अच्छे से रिमूव किया जा सकता है उनको, क्योंकि उसमें फासला ज़्यादा होता है, जबकि हमारे ट्रेडिशनल मेथड में प्लांट टू प्लांट फासला कम होता है। तो इसमें जैसे इसका वो आता है यंत्र, कॉनोवीडर जिसे बोलते हैं। कॉनोवीडर अगर इसमें हम चलाते हैं तो कॉनोवीडर क्या करता है, वहीं चोप द बीड्स एंड मिक्स इन सॉइल, उसको चोप करके सॉइल में मिला देता है, ठीक है।
आफ्टर दैट सावर आए, आपने थोड़ा सा यूरिया का टॉप ड्रेस कर दिया, तो वो क्या करेगा, जो बीड्स होगा वो हमारा बीड जो है वो डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद सड़गल के उसमें मिल जाएगा जब, तो उससे होगा क्या, हमारा ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो कुछ मात्रा तक इंक्रीज करेगा और बीड फ्री रखने में मदद करेगा। सिर्फ इसका फ़ायदा बीड्स के में ही मिलता है या उत्पादन में भी कुछ ज़्यादा इफेक्टिव? देखिए, अभी तक जो आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से तो सिस्टम ऑफ राशन को लोग मानते हैं, लेकिन किसानों के हिसाब से ये टेक्निकली उतना नहीं है, क्योंकि फार्मर्स जो है वो इस तरह से नहीं करता है। फार्मर जो है उसने तो सीडलिंग डाली और खेत में लगा दिया, उसके बाद जाके अपना फर्टिलाइज़र डाल दिया, फर्टिलाइज़र डालने के बाद में थोड़ा एक आध बार वो निकाल के और अपना सीधा हार्वेस्ट करके कर लेता है। लेकिन ये जो प्रोग्रेसिव फार्मर वो इस विधि को अगर अपनाते हैं तो ये बेनिफिशियल। ये एक विधि है जिसमें थोड़ा साइंटिफिक तरीके से करना जाए तो, और मैनेजमेंट उसका शुरुआत से किया जाता है। शुरुआत से। तो इसकी जो नर्सरी डालते हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए, और नर्सरी डालने से लेकर निकालने तक किस तरीके से किसान को सावधानी बरतनी होती है? ये मैट नर्सरी डाली जाती है। पहले क्या बोला जाता है, वो बालू देन गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई भुरभुरी उस तरह से वो डालें, फिर उसके बाद फिर लेयर लगाएं बालू की, देन वो क्या बोला जाता है, बालू क्यों डालते हैं? बालू इसलिए डालते हैं कि उसमें वो आराम से निकल सके। पौधा जो है जैसे उठाएंगे बालू रहेगी तो एक पौधा सिंगल सीडलिंग उठाएंगे तो आराम से वहाँ से वो अलग हो जाएगा वो, तो इसलिए हम उसमें लेयर लगाते हैं बालू का लेयर लगा के, और फिर उसमें सिंगल सीडलिंग उठा के 25 गुणित 25 25 गुणित 25 25 किस तरह से लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, सीड जैसे बहुत कॉस्टली है हाइब्रिड सीड, तो आप ये देख लीजिए 10 से 15 किलोग्राम लगता है 1 हेक्टेयर में। 10 से 15 किलोग्राम में ये 5-6 किलोग्राम में हो जा रहा है। एक तो यहाँ पे आ गया, लेकिन ये जो है ऑर्गेनिक तरीके से इसको करना चाहिए। 10 से 15 टन गोबर की खाद खेत में मिला देना चाहिए जब तैयारी कर रहे हैं तभी, और उसके बाद इसमें जो फर्टिलाइज़र है वो भी, जैसे इनकेस हाइब्रिड राइस लेते हैं तो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस, 75 किलोग्राम पोटास, और उसी के साथ 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट डालते हैं, तो अच्छी क्रॉप इसमें हो मतलब ले सकते हैं फार्मर। पर सर ये जो आप बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक लेना चाहिए, लेकिन अगर हम नाइट्रोजन पोटास और फास्फोरस डालते हैं तो ऑर्गेनिक तो फिर रहा नहीं। देखिए ऐसा है, ऑर्गेनिक नहीं रहा वो मानते हैं, लेकिन हाइब्रिड राइस जो है, हाइब्रिड राइस का कंजप्शन बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, जैसे हमारा ऑर्गेनिक ये ट्रेडिशनल राइस लगाते हैं, तो ट्रेडिशनल राइस में क्या होता है 120 किलोग्राम फास्फोरस डाल दिया, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन डाल दिया, 60 किलोग्राम फास्फोरस डाल दिया, 60 किलोग्राम पोटास डाल दिया, और थोड़ा जिंक सल्फेट 25 kg डाल दिया, तो हमारा अच्छा हो जाता है। लेकिन इसका फर्टिलाइज़र कंजप्शन इन क्या बोला कंपेरिजन टू आवर ट्रेडिशनल राइस ज़्यादा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें बताने के लिए कि दूसरी विधि है वो कैसे काम करती है, और ख़ास करके हाइब्रिड सीड्स के लिए। तो किसान साथी अगर चाहें तो इस विधि को भी अपना सकते हैं। थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वैज्ञानिक विधि अपनाने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें खर्चा कम होता है, क्योंकि एक बार लगा दिया तो एक तरफ तो जो सीड का खर्चा है वो कम होता है, दूसरा ये कि जो खरपतवार का नियंत्रण है वो आप मशीन से कर सकते हैं, तो जो मैन पावर लगती है, जो मजदूरी लगती है, उससे भी काफ़ी बचत होती है। मिश्रा गाँव